दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास चावला है और मैं एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, कोरोना से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुनें और समझें। दोस्तों, कोरोना से अफेक्टेड लोगों में कई तरीके के लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे कि खांसी होना, बुखार होना, शरीर में बहुत ज्यादा थकावट हो जाना इत्यादि। लेकिन समस्या तब बहुत गंभीर बन जाती है जब ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी ऑक्सीमीटर में जब SpO2 लेवल 94 से नीचे जाता है तब समस्या गंभीर बन जाती है। यानी जब SpO2 लेवल ऑक्सीमीटर में 94 से नीचे जाता है उस समय पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। पर यहां एक बात ध्यान देने की है कि बचपन में हमने अपनी साइंस की बुक में क्लास 5th या 6th में यह पढ़ा है कि एयर में, हवा में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 1% कुछ अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह होती हैं। यानी कि अगर एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन का रेशियो है, उसके बावजूद भी मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही और मैं आपसे बिल्कुल ठीक तरीके से बात कर पा रहा हूं। तो अब यहां समझने की जरूरत यह है कि कोरोना के मरीजों को आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है, यानी उनमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उनको बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत डॉक्टर्स को पड़ रही है। इसी प्रश्न का उत्तर कोरोना वायरस से बचने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, कोरोना वायरस जब हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, यानी हमारे लंग्स को वीक कर देता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी जब हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। यानी जरूरत ऑक्सीजन की कम है, जरूरत यह है कि अगर हम अपने लंग्स को हेल्दी रखें, लंग्स को स्ट्रांग बनाएं, लंग्स की इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें, तो कोरोना वायरस का अटैक हमारे लंग्स को डैमेज नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और हम इस अटैक से बहुत आसानी से बच के निकल जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि अपने लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाया जाए, हेल्दी कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे शेयर करना चाहता हूं और इनका प्रयोग करके आप अपने लंग्स को बहुत ही स्ट्रांग यानी इम्यूनिटी, लंग्स की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रख सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये सारी फॉर्मुलेशन रिसर्च बेस्ड है और मैं ये सारे रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक सॉल्यूशन कर पाएंगे अपने सांस लेने की समस्या के लिए। आपको 100 ग्राम अडूसा का पाउडर लेना है। अडूसा आयुर्वेद में एक बहुत ही कॉमन हर्ब है और अडूसा को श्वास, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी हर समस्या में रामबाण माना गया है। अब मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर्स दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इंडियन जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का पेपर है, रिसर्च पेपर है और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अडूसा हैज बीन यूज्ड for the treatment of various diseases and disorders. It is a primary medicinal plant for the respiratory tract ailments. यानी सांसों से संबंधित समस्या के लिए अडूसा को रामबाण माना गया है। It is also used in the treatment of cough, bronchitis, asthma and symptoms of common cold. यानी श्वास, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी हर समस्या में अडूसा को रामबाण माना गया है और ये इंडियन जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का रिसर्च पेपर है। इसके अलावा मेरे पास एक और रिसर्च पेपर है जो कि वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च से मिला है और इसमें लिखा हुआ है कि अडूसा हाईलाइट्स दैट इट हैज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक बेनिफिट्स and this is used in treatment of respiratory problem, and apart from respiratory problem it is extensively used to relieve cough, cold, whooping cough and asthma। यानी सांस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलिमेंट और लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित हर समस्या के लिए अडूसा को एक रामबाण औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको 100 ग्राम बनफशा का पाउडर लेना है। बनफशा को रेस्पिरेटरी यानी सांसों से संबंधित समस्या और फेफड़ों के इलाज के लिए रामबाण माना गया है। अब मैं आपको एक और रिसर्च पेपर दिखाता हूं।
ये रिसर्च पेपर है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड फार्मा रिसर्च। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यानी लंग्स में होने वाली हर तरीके की इंफेक्शन में बनफशा बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आपको 50 ग्राम पुष्कर मूल का पाउडर लेना है। पुष्कर मूल एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है। इसका उपयोग हर प्रकार की श्वास या फेफड़ों से संबंधित समस्या में किया जाता है। अब मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखाता हूं। यह रिसर्च पेपर है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्लोबल साइंस रिसर्च। इसके अनुसार पुष्कर मूल एक ऐसा उपयोगी पौधा है, एक ऐसा उपयोगी प्लांट है जो कि किसी भी तरीके की सांस संबंधित समस्या के लिए यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किसी भी प्रकार के हृदय संबंधी रोग के लिए और फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन के लिए एक बहुत ही उपयोगी पौधा माना गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं उनके हार्ट में खून के थक्के जमने जैसी समस्या भी आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में अर्जुन की छाल बहुत ही उपयोगी होती है। आप अर्जुन की छाल का 50 ग्राम पाउडर बना लें। और अब मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अर्जुना is mentioned in Vedas. In Atharva Veda, it is said that the कृमि यानी microbes keep themselves away from the Arjuna. यानी जो लोग अर्जुन की छाल का नियमित सेवन करते हैं उनसे हर प्रकार के माइक्रोब या वायरस हमेशा दूर रहते हैं। इसके बाद आपको 50 ग्राम दालचीनी का पाउडर लेना है। दालचीनी खांसी, दस्त, बुखार और साइनस जैसी समस्या में बहुत उपयोगी होती है। इसके बाद आपको 50 ग्राम खूब कला का पाउडर लेना है। खूब कला श्वास संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसका सेवन करने से बुखार, दस्त, खांसी और जुकाम हर समस्या में निदान मिलता है। ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं उनके गले में खराश और चुभन जैसी समस्या भी आ रही है। तो ऐसे में आप 50 ग्राम सौंठ का पाउडर बना लें। सौंठ गले में खराश, चुभन और खांसी के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगर खांसी, गले में खराश और चुभन बहुत ज्यादा हो यानी कंट्रोल ना हो पा रही हो तो ऐसे में 50 ग्राम मुलेठी का पाउडर भी बना ले। मुलेठी हर प्रकार के खांसी जैसी समस्या के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ लोगों में रह रहकर यानी 1 या 2 दिन के गैप में फीवर या बुखार भी देखा जा रहा है। ऐसे में आप 50 ग्राम गिलोय का पाउडर भी बना लें। गिलोय का पाउडर फीवर को यानी क्रोनिक फीवर को कंट्रोल करने में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। कुछ लोगों में सूखी खांसी और कफ की समस्या भी देखी जा रही है। तो अगर सूखी खांसी और कफ दोनों एक साथ है तो ऐसे में 50 ग्राम पिया बासा, ध्यान से सुनिए, 50 ग्राम पिया बासा का पाउडर बना लें। श्वसन नली यानी सांस लेने के मार्ग में यदि कोई अवरोध या दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में 50 ग्राम छोटी कटेली, ध्यान से सुने, 50 ग्राम छोटी कटेली का पाउडर बना लें। छोटी कटेली सांस नली से संबंधित हर समस्या का समाधान करने में बहुत लाभदायक मानी जाती है। बुखार यानी फीवर अगर लगातार हो और कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे में 50 ग्राम छोटी पीपल का पाउडर भी बना लें। अब इसके बाद 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम काली मिर्च, 25 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम अजवाइन का पाउडर भी बना लें। और अब इस सारे पाउडर्स को जो मैंने आपको अभी तक बताया है इनको एक साथ बहुत अच्छी तरह मिला लें। अब मैं आपको सेवन की विधि बता रहा हूं। तो आप क्या करें कि आधा चम्मच मिक्स पाउडर को लगभग 1 गिलास पानी में डाल दें और उसे बहुत अच्छी तरह उबालें और तब तक उबालें जब तक कि यह काढ़ा आधा गिलास ना रह जाए। आधा गिलास होने के बाद इस काढ़े को अच्छी तरीके से एक गिलास में छान लें और अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें 2-4 बूंद नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। और ऐसा करने के बाद इस काढ़े को
धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पिए। ऐसा करने से आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, लंग्स पे वायरस का इंपैक्ट बहुत कम होगा, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और इम्यूनिटी भी बहुत मजबूत रहेगी। यदि आपको ये पूरी फॉर्मुलेशन समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आपकी स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूरा फॉर्मूला अपने पास मंगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये जड़ी बूटियां कहां मिलेंगी? तो आप अपने नजदीक के किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ये जड़ी बूटियां खरीद सकते हैं। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो हम उसके लिए ये सारी जड़ी बूटियां, ये पूरा हर्बल कॉम्पोजिशन फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके एड्रेस पे पहुंचा देंगे। ये वेदास स्टोर की तरफ से हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए।